नमस्कार दर्शकों, कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार राजा अम्बरीश की एकादशी व्रत निष्ठा से प्रभावित हुए दुर्वासा ऋषि उनके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगनी पड़ी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत नियम से रखा। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गौदान दिए। यह सब करके जब वे पारण करने ही जा रहे थे तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। स्नान करने यमुना के तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता है। उधर अतिथि से पहले भोजन करना भी अनुचित था। अतः उन्होंने ब्राह्मणों से पूछकर राजा ने भगवान के चरण मोदक का पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी ने स्नान करके लौटते हुए अपने तपोबल से राजा के पारण की बात जान ली। वे अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, मेरे भोजन से पहले आपने पारण क्यों कर लिया? उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे कालाग्नि के समान एक कृत्या नामक भयानक राक्षसी निकली और तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। राजा जहाँ के तहाँ स्थिर थे, खड़े रहे। उन्हें तनिक भी भय नहीं था। वे तो सभी में भगवान को ही देखते थे। उन्हें तो कृत्या भी भगवान ही लगी। परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र, जो भगवान की आज्ञा से पहले ही वहां राजा की रक्षा में नियुक्त था, उनके पलक झपकते ही उन्होंने कृत्या को भस्म कर दिया और वह दुर्वासा की ओर दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वालामय कराल चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा प्राण लेकर भागे। इंद्र आदि लोकपालों में उन्हें शरण नहीं मिली। वह स्वयं ब्रह्मा और शंकर जी के आश्रम में गए, उन्होंने भी उन्हें शरण नहीं दी। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के पास ही जाने की शरण दी। अंत में वे वैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी सहायता करो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। अतएव ऋषिवर, आप महाभाग अम्बरीश के पास ही जाएं, वहीं आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीश बहुत चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे कारण ही दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। यह सोचकर वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरी एक वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। वर्ष भर के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत होकर दौड़ते हुए आए और राजा के पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने भगवान की स्तुति करके सुदर्शन चक्र को शांत कर दिया। तो ये थी आज की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।